सोचो, अगर आपने 3 घंटे लगा के यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर 2-3 महीने बहुत मेहनत की एग्जाम के लिए, और फिर 400-500 किलोमीटर दूर जाकर सेंटर पर जब एग्जाम देने गए तो वो बोले कि फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपको एग्जाम ही नहीं दिया जाएगा। यूपीएससी ने कुछ दिनों पहले एआई बेस्ड फेस वेरिफिकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के बारे में बताया। इस नोटिफिकेशन के बाद यूपीएससी ने पैन इंडिया पहला एग्जाम जो कंडक्ट कराया वो CDS 1 2026 था। इस एग्जाम को मैंने भी दिया और आपको ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये जो एआई बेस्ड फेस वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो क्या है। तो इसके पहले मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। आप जैसे ही गेट से एंट्री लेते हो, एग्जाम से जाने से पहले आपकी चेकिंग होती है, उससे पहले आपसे फेस वेरिफिकेशन कराया जाता है। इसमें आपको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और फिर वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स है उन्हीं के मोबाइल पे एक यूपीएससी का एप्लीकेशन रहेगा। उस एप्लीकेशन में सबसे पहले वो एडमिट कार्ड का QR को स्कैन करेंगे और फिर आपका फेस का स्कैनिंग करेंगे। कुछ नहीं, स्कैनिंग मतलब फोटो लेंगे, और अगर वो वेरिफिकेशन होता है यानी ग्रीन टिक आती है तो आपको एग्जाम में अलाउ कर दिया जाएगा, और रेड टिक आती है मतलब फेस वेरिफिकेशन फेल्ड होता है तो आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। अब जिन लोगों का फेस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है उनको कुछ एफिडेविट की जैसी कुछ चीजें वहां पे कराई गई थी, क्योंकि पहला एग्जाम था तो शायद इतना स्ट्रिक्ट उन्होंने नहीं पकड़ा था। एफिडेविट लगा के, फोटो लगा के कुछ तो अलाउ कर दिया था। मेरे ब्लॉक में सभी का हो गया था। अब यूपीएससी ने एआई बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया है जैसा हम बोलते हैं, तो सबको लगेगा कि कोई स्पेशल मशीन्स होंगी। कुछ नहीं है, स्टाफ के मोबाइल से ही फोटो खींचते हैं और इतनी उसमें डिफिकल्टीज आती है। हर एक का 2-2, 3-3 बार, कुछ लोगों का 10-10 बार भी स्कैन करके वेरिफिकेशन नहीं। तो कुछ ऐसा कुछ बड़ा सिस्टम नहीं है, कुछ एआई वेआई उसमें कुछ ज़्यादा लगाया नहीं दिमाग, सिर्फ एक एप्लीकेशन बना दिया जिससे वो आपके लाइव फोटो के साथ अपनी फोटो को मैच करता है। तो दिक्कतें इसमें बहुत ज़्यादा आती है। सबसे पहले तो थोड़ा सा दूर से भी फोटो खींचोगे तो वेरिफिकेशन नहीं होता, या फिर कुछ भी बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो वेरिफिकेशन नहीं होता। उसके साथ साथ जब फर्स्ट पेपर में तो जैमर्स लगे नहीं होते, लेकिन सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में अगर जैमर स्टार्ट रहते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट का इशू आता है। वो एप्लीकेशन इंटरनेट पे चलता है और अगर नेट वहाँ पे नहीं आता, जैसे किसी के सिम कार्ड को रेंज ही नहीं आती, तो वेरिफिकेशन नहीं होता। मेरा खुद का वेरिफिकेशन गेट के पास जाके किया था, मतलब हॉल से जहाँ से एंट्री थी वहाँ से दूर जाके, बाहर जाके गेट के पास जाकर के वेरिफिकेशन कराया था। बहुत मतलब वहाँ पे गोलमाल जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। और वेरिफिकेशन अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो इतना बड़ा अचीवमेंट हो गया, ऐसा आपको लगता है। भाई मजा आया। देखिए, यूपीएससी को इसके बारे में बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि एक कैंडिडेट जो इतनी दूर एग्जाम देने आया है वो ऑलरेडी एग्जाम की वजह से परेशान है, नर्वस है, ऊपर से आपने फेस वेरिफिकेशन का जमाला उसके अंदर डाल दिया। आप अगर उसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो वो कितना एंशियस होगा, नर्वस होगा, और जो पढ़ाई करके आया है वो सब भूल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, CAPF हो, CDS हो, अगर फेस वेरिफिकेशन नहीं होता है तो बहुत दिक्कत आती है। लिटरली फ्यू पीपल्स टेंशन में आ गए थे, कुछ लोग तो रोने लगे थे क्योंकि हो ही नहीं रहा था वेरिफिकेशन। तो वो स्टाफ भी क्या करेगा, अगर नहीं होता तो आपको एग्जाम देने के लिए छोड़ते ही नहीं है। तो यूपीएससी को बहुत ही सीरियसली इसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले तो स्मार्ट मशीन्स लगानी चाहिए, वाईफाई सिस्टम लगाना चाहिए जिसकी वजह से उनको इंटरनेट मिले, क्योंकि इंटरनेट का बहुत इशू है इंडिया में। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, अब 6th लेवल पे आ गया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है ना वो इंडिया में बहुत चेंज नहीं हुई है। तो ये सब कुछ फेस वेरिफिकेशन की रियलिटी थी। मेरा तो एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है, क्योंकि बहुत दिक्कत आई थी फेस वेरिफिकेशन में। तो अगर आपको इससे बचना है तो सबसे पहले लाइव फोटो, अपना लाइव फोटो अच्छे से कैप्चर करो, और वो सेल्फी के कैमरा से कैप्चर करो, और फेस उसमें पूरा दिखना चाहिए। और जब आप फेस वेरिफिकेशन के लिए जाओगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में या अगले आने वाली यूपीएससी की किसी भी एग्जाम में, तो घबराना मत। अगर आपका 1-2 बार में नहीं होता है फेस वेरिफिकेशन तो रुक जाना थोड़ी देर के बाद, या फिर फेस को वॉश करके जाना। ये उनका टेक्निकल एरर है, एप्लीकेशन में एरर है, आपका फेस में कोई एरर नहीं है। ज़्यादा मेकअप करोगे तो वेरिफिकेशन नहीं होगा। कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, एग्जाम दो, और आपको जो भी एग्जाम्स आप यूपीएससी की दोगे उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे ही यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में अगर जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।